हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और आज का टॉपिक है न्यूरॉन। तो आइए समझते हैं न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन जो होता है उसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं और ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरल टिश्यूज का या फिर न्यूरल सिस्टम का। तो न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम का या फिर टिश्यू का। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा या फिर साइटोन भी कहा जाता है। सेल बॉडी जो होता है उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस होता है और निस्सल ग्रेन्यूल्स होता है। निस्सल ग्रेन्यूल जो होता है उसमें क्या होते हैं, RER के कंपोजिशन से बना होता है निस्सल ग्रेन्यूल्स। तो उसका काम क्या होगा, अब एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो पूरा दिख रहा है ये पूरा न्यूरॉन है। तो सेल जो बॉडी है वो कहाँ होता है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये है सेल बॉडी। ये पूरा इतना पोर्शन सेल बॉडी है। यहाँ पे ये जो डॉट वाला जो सेंट्रल है वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट न्यूक्लियस है। न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, सेल बॉडी का न्यूक्लियस, सेल के बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म बने होंगे। तो ये साइटोप्लाज्म होगा जिसको न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी के, वहां पे ग्रेन्यूल्स है, जो ये डॉटेड डॉटेड छोटे छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये सब क्या है, निस्सल्स ग्रेन्यूल्स है। निस्सल्स ग्रेन्यूल्स, निस्सल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो RER से बने होते हैं, राइबोसोम से बने होते हैं। मतलब RER पे हमें मालूम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम मौजूद होते हैं और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी सेल बॉडी में इतने हैं। अब देखो सेल जो बॉडी है वहां पे क्या होते हैं, शॉर्ट फाइबर बने होते हैं, ब्रांच होकर शॉर्ट फाइबर्स निकलते हैं। ये सेल बॉडी के ऊपर देख सकते हो शॉर्ट फाइबर्स दिख रहे हैं। यही जो है इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर आएगा न्यूरॉन का वो होगा डेंड्राइट्स। अब देखो डेंड्राइट्स जो होता है उसका काम क्या है कि नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी तक पहुंचाना, नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी तक लाएगा, इसका काम होता है डेंड्राइट्स का। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं उसमें भी निस्सल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो निस्सल ग्रेन्यूल जो होता है वो सेल बॉडी में भी होता है और डेंड्राइट्स में होता है। लेकिन जो अगला हिस्सा पढ़ेंगे हम न्यूरॉन का वो है एक्सॉन। वहां पे नहीं होते हैं निस्सल ग्रेन्यूल्स, एब्सेंट होते हैं। अगला हिस्सा ये जो दिख रहा है ये एक्सॉन है। एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर होता है। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है और स्वान सेल्स इसमें दो तरह का होता है एक्सॉन, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में माइलिन शीथ फॉर्मेशन होता है और नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं बनते हैं। स्वान सेल्स तो होते ही है दोनों में, लेकिन एक में माइलिन बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है। इसमें नोड ऑफ रेडियस भी होते हैं और देखो लॉन्ग फाइबर है और लास्ट में जाकर क्या हुआ है, टर्मिनल पर अपना एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर वन बाय वन फिर समझेंगे। देखो इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये है स्वान सेल्स। ये माइलिन शीथ है पूरी और लॉन्ग फाइबर्स है। ये जो है स्ट्रक्चर ये है सिनेप्टिक नॉब। ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसके बटन्स है सिनेप्टिक नॉब, जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टर्मिनल टर्मिनेट होकर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक जो नॉब है उसमें होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। और सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस पे होते हैं। तो अब देखते हैं एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन जो है वो दो तरह का है, एक्सॉन भी दो तरह का है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड।
माइलिनेटेड फाइबर और नॉन माइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड क्या होता है, माइलिनेटेड जो होता है उसमें स्वान सेल्स होते हैं और वो माइलिन बनाते हैं। माइलिन शीथ क्या होता है, वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। उसका काम ये होता है ना कि कंडक्शन फास्ट कराएगा। जैसे ये पूरा माइलिन शीथ है, तो यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है, हमने देखा, और अगला नोड ऑफ रेनवियर पर ये कंडक्शन होगा। तो माइलिन शीथ की वजह से क्या होगा, कंडक्शन नोड से नोड तक पहुंचेगा। तो माइलिन शीथ जो होता है वो नोड से नोड कंडक्शन कराता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन फास्टर होता है। और यहाँ पे नॉन मैटर में जो होते हैं माइलिन शीथ होते ही नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन स्लोअर होगा। फास्टर होगा माइलिनेटेड में, तो देखो फास्टर होता है, इसी को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे स्लोअर होता है। अब माइलिनेटेड जो है जिसमें फास्टर कंडक्शन हो रहा है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सेंट्रल जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वहां पाया जाता है, और स्पाइनल नर्व्स में पाया जाता है। नॉन माइलिनेटेड जो होता है वो ऑटोनोमिक और सोमैटिक में पाया जाता है। अब जो होते हैं ना न्यूरॉन जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं। यूनिपोलर होता है उसमें क्या होता है, केवल एक ही एक्सॉन होगा, उसमें कोई डेंड्राइट नहीं होगा, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। और बाइपोलर जो होता है उसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। तो रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलेगा बाइपोलर। मल्टीपोलर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक एक्सॉन होगा और मोर देन 2 क्या होंगे,